नमस्ते बहनों, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर 28 फरवरी को होने वाला है, इसलिए जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं उससे संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। आज हम देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम। जो महत्वपूर्ण दहेज प्रतिषेध अधिनियम से 30 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे। कम समय में आपको रिवीजन हो जाएगा इस सीरीज के माध्यम से। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास भी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को। पहला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951, 1961, 1971 या 1981? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961। पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकती है। आपको लास्ट में बताएंगे टेलीग्राम की लिंक कहाँ से मिलेगी आपको। अगला सवाल देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा क्या है? शादी के दौरान दी गई उपहार सामग्री, शादी से पहले या बाद में किसी पक्ष द्वारा दी गई कोई भी धन या संपत्ति, केवल नगद राशि, विवाह के दौरान माता पिता द्वारा दी गई संपत्ति। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा है ऑप्शन बी, शादी के पहले या बाद में किसी पक्ष द्वारा दी गई कोई भी धन या संपत्ति। दहेज मांगने पर अधिकतम सजा क्या है? 2 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना, 5 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना। दहेज मांगने पर अधिकतम सजा का प्रावधान क्या है? ऑप्शन 3, 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन 1 धारा 4, धारा 5 की धारा 6 की धारा 8? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस धारा के तहत आता है? धारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दहेज लेने या देने की सूचना देने का अधिकार किसे होता है? केवल वधू के माता पिता को, केवल वर के माता पिता को, किसी भी व्यक्ति को, केवल पुलिस अधिकारी को? दहेज लेने या देने की सूचना का अधिकार किसे होता है? किसी भी व्यक्ति को होता है, यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है? विवाह की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, शादी में अधिक उपहारों को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा को समाप्त करना, विवाह के समय अतिरिक्त कर लगाना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है ऑप्शन सी, दहेज प्रथा को समाप्त करना। यदि दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसे किस रूप में माना जाएगा? आत्महत्या, दुर्घटना, दहेज मृत्यु या घरेलू हिंसा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। दहेज मृत्यु के मामले में सुनवाई किस अदालत में की जाती है? जिला न्यायालय में, कि उच्च न्यायालय में, कि मजिस्ट्रेट की अदालत में, कि सत्र न्यायालय में? दहेज मृत्यु के मामले में सुनवाई किस अदालत में की जाती है? सत्र न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे दोषी ठहराया जा सकता है? केवल वर को, केवल वधू को, वर वधू और उनके माता पिता को, वर या उसके परिवार के सदस्य को? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत वर या उसके परिवार के सदस्य को दोषी ठहराया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी। दहेज विरोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या है? घटना के 1 वर्ष के भीतर, घटना के 2 वर्ष के भीतर, घटना के 3 वर्ष के भीतर या समय सीमा की कोई सीमा नहीं है। दहेज विरोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने की सीमा है, समय सीमा की कोई इसमें सीमा नहीं होती, आप कभी भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना किस प्रकार का अपराध है? दीवानी अपराध, कि प्रशासनिक अपराध, कि आपराधिक अपराध, कि नैतिक अपराध? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना किस प्रकार का अपराध है? ऑप्शन 3 यानी आपराधिक अपराध। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नगद राशि, संपत्ति और आभूषण, की घरेलू उपकरण, के व्यक्तिगत सेवाएं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज की परिभाषा में जो व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं वो शामिल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई कौन करता है? पुलिस अधिकारी, सत्र न्यायालय, की प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, की ग्राम पंचायत? इसकी सुनवाई का अधिकार होता है ऑप्शन सी यानी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? धारा 3, धारा 4, धारा 6 या धारा 7? यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगते समय पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? धारा 6 यानी ऑप्शन सी, सॉरी धारा 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दहेज मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु साबित करने के लिए विवाह के कितने समय के भीतर महिला की मृत्यु होनी चाहिए? दहेज मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु को साबित करने के लिए विवाह के कितने समय के भीतर महिला की मृत्यु होनी चाहिए? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष यानी 7 वर्ष? इसका ऑप्शन होगा आंसर डी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किसके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है? पुरुषों के, कि महिलाओं के, कि बच्चों के, कि बुजुर्गों के? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किसके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है? ऑप्शन बी यानी महिलाओं के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किस प्रकार की संपत्ति को दहेज माना गया है? केवल चल संपत्ति, केवल अचल संपत्ति, चल और अचल दोनों संपत्तियां, कि केवल जमीन? ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, चल और अचल दोनों संपत्तियां। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के बावजूद उसे लौटाने से इनकार करता है तो उसे किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के बावजूद उसे लौटाने से इनकार करता है तो कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? ऑप्शन 1 धारा 3, धारा 6, धारा 7, धारा 5? तो इसका आंसर होगा धारा 6 यानी ऑप्शन बी। आप लोग इसको रट लीजिएगा, धारा से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन पक्का है धारा से क्वेश्चन आएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायत समिति की, कि महिला आयोग की, कि पुलिस और न्यायालय की, कि जिला प्रशासन की? दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन सी यानी पुलिस और न्यायालय की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किन परिस्थितियों में दहेज की मांग की सजा नहीं दी जा सकती? ऑप्शन 1 दहेज स्वेच्छा से दिया गया हो, या दहेज की मांग मौखिक रूप से की गई हो, या दहेज लेने वाला दोषी न पाया गया हो, या दहेज की राशि बहुत कम हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी दहेज लेने वाला दोषी न पाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा किस कानून के तहत दी गई है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम, कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा किस कानून के तहत दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज दिया जाता हो तो उसे कब तक लौटाना आवश्यक है? विवाह के 1 महीने के भीतर, विवाह के 6 महीने के भीतर, विवाह के 3 महीने के भीतर, या ऑप्शन डी तुरंत? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज दिया जाता हो तो उसे कब तक लौटाना आवश्यक है? तुरंत। इसका आंसर होगा तुरंत।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज का विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? धारा 3, धारा 4(1), धारा 5, धारा 8A। तो इसका आंसर होगा धारा 4A। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे दहेज अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है? दहेज अधिकारी कौन नियुक्त कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कि जिला कलेक्टर, कि स्थानीय निकाय? दहेज अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार आपको राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट कौन कर सकता है? केवल पीड़ित महिला, केवल पुलिस अधिकारी, पीड़ित महिला का परिवार, या कोई भी व्यक्ति, केवल न्यायालय? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट पीड़ित महिला या परिवार को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऑप्शन सी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज विरोधी मामलों में आरोप सिद्ध करने का भार किस पर होता है? अभियोजन पक्ष, आरोपी, महिला के माता पिता, या न्यायालय? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज विरोधी मामलों में आरोप सिद्ध करने का पक्ष का भार किस पर होता है? आरोपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की रिपोर्टिंग किसके लिए अनिवार्य है? महिला आयोग के लिए, कि ग्राम पंचायत के लिए, कि पुलिस अधिकारी के लिए, कि विवाह रजिस्टर के लिए? इसका आंसर होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की रिपोर्टिंग किसके लिए अनिवार्य है? पुलिस अधिकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसे दोषी पाए जाने पर सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है? केवल आरोपी के माता पिता को, केवल वर को, आरोपी वर या उसके परिवार के सदस्य, या कोई नहीं? किसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा दोषी पाए जाने पर? आरोपी के वर या उसके परिवार के सदस्य को, माता पिता हो, कोई भी परिवार का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? पंचायत समिति में, सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, कि लोक अदालत में? यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। आज का अंतिम सवाल देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा क्या होती है? 6 महीने की जेल, 1 साल की जेल, 5 साल की जेल, यानी कोई न्यूनतम सजा नहीं है। पहली बार अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 6 महीने की जेल उसको हो सकती है। पंचायत अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार जितने भी एक्ट हैं आपको इस सीरीज के माध्यम से करा दिया जाएंगे कम समय में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं दोबारा रिवीजन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम पंचायत अकेडमी एमपी से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। जो भी क्लास आएगी सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम में ही दिया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए।